चलो ध्यान दो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास, क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में चैप्टर 2 क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 2। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सब क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं, उसमें पार्ट 2 तक पार्ट 2 अपलोड किया है, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में समाप्त कर दिए हैं, देख लेना, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद। पगली यहाँ ध्यान दे, अब मधुमक्खी की तरह भिन भिन करना बंद कर। समाजवाद क्या बोल रहा है? समाजवाद, साम्यवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति नाम है। इसको भी पढ़ना है, इसको भी 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि ये सब पढ़ाए हुए हैं, फिर हम क्लास में दोबारा पढ़ा रहे हैं, इसलिए दोबारा वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। ऐसे तुम लोग को पूरा क्लास 10th का होल सिलेबस यानी पूरा सिलेबस ख़त्म है, ठीक, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा ख़त्म है, ठीक है ना। और सबका चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं। फिर SST में तुम्हारा हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, सबको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेले हैं और क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं, ठीक है ना। ये दोबारा पढ़ा रहे हैं। चाहे मैथ तुम्हारा हो, मैथ भी चैप्टर 1 से लेकर 15 तक ख़त्म है, पूरा A to Z ख़त्म है। और चैप्टर बाय चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव भी कह ले जो VVI है, ठीक है ना, जाके देख सकता है। और हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाए हुए हैं, जाके देख सकता है, ठीक है ना। और तुम लोग के लिए क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन और मॉडल से सोल्यूशन या हर सब्जेक्ट का एक वीडियो VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड है। VVI सब्जेक्टिव दुनमरिया भी एक वीडियो अपलोड है, एक वीडियो है उसमें सब आ जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का 5 नंबरिया भी एक वीडियो अपलोड है VVI आगे आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हैं, आराम से जाके देख सकता है। प्ले लिस्ट में जाओ और लिखा होगा क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करो, सब तुम लोग को मिल जाएगा उसमें घुसने के बाद, ठीक है ना। जाके देखो, या तुम लोग को जो सब्जेक्ट का वीडियो नहीं मिल रहा है उसका नाम लिख दो और लास्ट में लिख देना बाय जगदेव क्लास से, A to Z मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और शेयर तुम लोग करो, बताओ अपना अगल बगल में सबको बताओ इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। तो समझिए क्या समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति, समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। लेकिन उससे पहले रूसी क्रांति से पहले हमको जानना पड़ेगा औद्योगिक क्रांति, और उससे पहले समझना पड़ेगा समाजवाद और साम्यवाद। क्या समझना पड़ेगा? समाजवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद किसे कहते हैं, ठीक है ना। और समाजवाद एवं साम्यवाद का समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणा क्यों आया समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग को चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? चैप्टर 1 में पढ़ाए थे फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाए थे। और चैप्टर 1 में क्या पढ़ाए थे? चैप्टर 1 में तुम लोग को पढ़ाए थे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ जल्दी बता दे। तो तुम लोग को पढ़ाए थे, आराम से सुनते जाना है, याद सब हो जाएगा, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सुनते रहो, आयार हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे 1789 में हुआ। कब हुआ था? 1789 में हुआ था, जिसका नारा क्या था? जल्दी बता दे। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। और चैप्टर 1 में हम काफ़ी अच्छा पढ़े थे, 2 वीडियो अपलोड किए थे, दोनों में ख़त्म कर दिए, बताए थे ना। और पार्ट 2 में फिर हम शुरू से लेके जल्दी रिवीजन करा के पार्ट 2 में तो पूरे ख़त्म कर दिए, जाकर देख लेना तुम लोग, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये पढ़े थे अंडे। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पढ़े थे, ठीक है ना। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद जो है क्या होता है, तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत होता है। औद्योगिक क्रांति में समझ रहा है, जो काम पहले अधिकतर हाथ से होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग बोलते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा काम हाथ से होता है, सामान का निर्माण के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। लेकिन कुटीर उद्योग के स्थान पर धीरे क्या आने लगा? फैक्ट्री आने लगा। क्या आने लगा? फैक्ट्री आने लगा। बड़ा बड़ा मशीन का निर्माण हुआ, बड़ा बड़ा मशीन का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अधिकतर काम मशीन के द्वारा होने लगा। किसके द्वारा होने लगा? मशीन के द्वारा होने लगा, ठीक है ना। तो वो जन्म लिया क्या? औद्योगिक क्रांति। क्या जन्म लिया? औद्योगिक क्रांति जन्म लिया, ठीक है ना। और जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता लोगों को मिला था फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप, जो लोगों को स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता मिला था, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? समाप्त होने लगा, ठीक है ना। तो पूछेगा औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत याद रखना, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ इंग्लैंड से। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? क्या बोलना है? इंग्लैंड से। कहाँ बोलना है? इंग्लैंड से। अब तुम लोग सिंपल दिमाग लगा, औद्योगिक क्रांति का जब शुरुआत हुआ तो समाज क्या हुआ? फिर 2 वर्ग में बट गया। क्या हुआ? समाज 2 वर्ग में बट गया। 2 वर्ग बोले तो बता, उद्योग क्या है वो मालिक होगा? अरे ना होगा। तो समाज क्या हुआ? 2 वर्ग में बट गया। समाज क्या हुआ? 2 वर्ग में बट गया है। 2 वर्ग में क्या हुआ? बट गया है, ठीक है ना। एक हो गया क्या? एक हो गया मजदूर, क्या हो गया? एक हो गया फैक्ट्री के मालिक, क्या हुआ? मालिक हो गया, यानी अमीर वर्ग हो गया। क्या हो गया? अमीर वर्ग। एक हो गया मजदूर, क्या हो गया?
यानी समाज जो है दो वर्ग में बट गया। समाज क्या हो गया? दो वर्ग में बट गया। अब तुम लोग सिंपल बताओ, दिमाग लगाओ कि मालिक जो है किस पर जुर्म करेगा? तो मजदूर पर करेगा ना। तो समाज जो है दो वर्ग में बट गया है और मजदूर को हो गया शोषक। क्या हो गया? शोषक मतलब समझ रहा है ना, शोषण करने वाला। तो मालिक किस पर शोषण करेगा? जब फैक्ट्रिया में मजदूर काम कर रहा है उस पर शोषण करेगा। तो मजदूर हो गया शोषित। क्या हो गया? मजदूर हो गया शोषित। क्या हो गया? शोषित। इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार जो है मजदूर का जो है स्वतंत्रता समाप्त हो गया, समानता समाप्त हो गया। समानता मतलब कि सब आदमी जो है, जितना भी दुनिया में आदमी है सब बराबर है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सबको समान अधिकार है, सबको समान समानता है, ठीक है ना। और बंधुता क्या समाप्त हो गया? क्या हुआ? समाप्त हो गया। समझ आ गया ना। तो इसी कारण औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये जो निर्माण हुआ, इस दो भाग में जो समाज बट गया, एक मालिक यानी शोषक, शोषण करने वाला, और किस पर शोषण करने वाला? तो मजदूर पर शोषण करने वाला यानी शोषित वर्ग। ये क्या हुआ? शोषित वर्ग, ठीक है ना। तो ये जो दो भाग में बट गया है इसी को बोलते हैं पूंजीवादी। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी बोलते हैं। जिसके पास पूंजी है, पूंजी किसके पास है? मालिक के पास है। जब फैक्ट्री का स्थापना किया है इस पर जुर्म करने लगा। किस पर जुर्म करने लगा? तो मजदूर पर जुर्म करने लगा। इस प्रकार पूंजीवादी किसका निर्माण होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, अब तुम लोग को पढ़ाए थे ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था? अब समाज जो दो बार में बट गया था, मजदूर पर काफ़ी जुर्म हो रहा था। इसी से निपटने के लिए कुछ आता है इतिहास शास्त्री आता है, ठीक है ना। इतिहास शास्त्री आता है और वो अवधारणा देता है। किसका अवधारणा देता है? समाजवाद। किसका अवधारणा देता है? समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणा देता है। समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणा देता है। समाजवाद मतलब समझ रहा है? समाजवाद मतलब समाज में सब लोग इक्वल है। साम्यवाद मतलब समाज में सब लोग क्या समान है। दोनों में लगभग समानता है, ठीक है। समाजवाद और साम्यवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में क्या लगभग समानता है। लगभग समानता है, लेकिन फिर भी कुछ मूलभूत अंतर है, उसको समझते हैं। उसको क्या करते हैं? समझते हैं। तो पहले समझेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या समझेंगे? आप समझना पड़ेगा समाजवाद। क्या समझना पड़ेगा? अब तुमने पगल बात शेयर कर, ठीक है ना, तो दिमाग में घुसेगा, ठीक है ना, बोल दिए। और सब्सक्राइब कर ले। समाजवाद एवं साम्यवाद क्या समझेंगे? तो पूछेगा समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणा क्यों आया? तो औद्योगिक पूंजीवादी को से निपटने के लिए, ठीक है ना, समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणा आया। क्या आया? अवधारणा आया, ठीक है ना। और दोनों का जो मूल उद्देश्य है, दोनों उद्देश्य दोनों की क्या है? तो दोनों का जो मूल उद्देश्य है, ठीक है ना, दोनों का मूल उद्देश्य समाज में सब क्या है? बराबर हो। क्या हो? दोनों का जो मूल उद्देश्य क्या है? दोनों का मूल उद्देश्य है समाज में समानता स्थापित करना। समाज में समानता स्थापित करना यानी समाज में ऐसा व्यवस्था करना जिसमें कि जिसमें कि बहुत कुछ लोग जो है बहुत अमीर ना हो जाए, कुछ लोग जो है बहुत गरीब ना हो जाए, दोनों के बीच लगभग तालमेल बैठा रहे और समानता स्थापित हो। जब तक समानता जब जो दोनों के बीच में समानता स्थापित होगा, ज़्यादा अमीर नहीं ज़्यादा गरीब नहीं, तो फिर मालिक और मजदूर पैदा ना होगा, दोनों लगभग बराबर होगा, फिर शोषक का शोषित वर्ग पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो समाज में समानता स्थापित करना, समाज पर ये जोर देता था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी समाजवाद एवं साम्यवाद में कुछ अंतर है। क्या है? तो पहले अंतर समझते हैं। क्या समझते हैं? अंतर देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं समाजवाद। क्या देखते हैं? समाजवाद, ठीक है ना। अभी थोड़ा अंतर देखो, फिर कहानी स्टार्ट होगा। फिर रूसी क्रांति बहुत अच्छा कहानी है, ठीक है ना, इसी में पढ़ना है। खूनी रविवार के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो समाजवाद एवं साम्यवाद में कुछ बेसिक अंतर है, वो बेसिक अंतर को समझते हैं, ठीक है ना। समाजवाद को बोलते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं? सोशलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। और साम्यवाद को बोलते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसमें। तो समाजवाद क्या बोलता है? समाजवाद बोलता है क्या? देखें यहाँ समझ। समाजवाद क्या बोलता है? समाजवाद के सिंपल सा परिभाषा याद रखना। समाजवाद बोलता है कि प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार काम लिया जाए। समाज में जितना भी है, कोई भी देश में जितना भी व्यक्ति है, समाज में जितना भी व्यक्ति है, प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाए। यानी जो जितना क्षमता है उतना काम ले लो। किसी 5 घंटा काम करने की क्षमता है 5 घंटा करवाओ, किसी को 6 घंटा काम करने की क्षमता 6 घंटा करवाओ, कोई 8 घंटा का क्षमता 8 घंटा करवाओ। यानी जितना उसका क्षमता है उसके अनुसार क्या लो, काम लो। क्या लो? तो क्या बोलता है? बोलता है प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार कार्य करवाना
कार्य के अनुसार, जितना जो कार्य किया, जितना जो मेहनत किया, कार्य के अनुसार वेतन प्रदान करना, कार्य के अनुसार वेतन प्रदान करना, ये किसका मूल लक्ष्य है? तो ये किसका मूल अवधारणा है? तो ये समाजवाद का क्या है? समाजवाद का मूल लक्ष्य क्या है, मूल अवधारणा क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना कार्य कर सकता है उतना कार्य करवा लो, ठीक है। जितना उसका क्षमता है, किसी का 5 घंटा करने की क्षमता है, किसी का 4 घंटा है, किसी का 8 घंटा है, किसी का 2 घंटा है, किसी का 10 घंटा है, जितना उसका क्षमता है उतना काम करवाओ। और जितना काम किया, जितना मेहनत किया, कार्य के अनुसार वेतन दो। कार्य के अनुसार क्या दो? यानी जितना ज़्यादा काम किया ज़्यादा वेतन लेगा, ज़्यादा काम किया तो क्या किया? ज़्यादा वेतन लेगा। कौन बोल रहा है? बोलता है समाजवाद। क्या बोलता है समाजवाद? कोई 4 घंटा काम किया है, कोई 5 घंटा काम किया है, तो 4 घंटा वाला कम वेतन, 5 घंटा वाला ज़्यादा वेतन। यानी जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा वेतन मिलेगा। लेकिन साम्यवाद क्या बोलता है? साम्यवाद बोलता है कि प्रत्येक को जो है ना, साम्यवाद क्या बोलता है? बोलता है प्रत्येक को क्षमता के अनुसार काम करवाओ। क्षमता के अनुसार कार्य, प्रत्येक को क्षमता के अनुसार कार्य करवाना। परंतु जितना काम किया उतना पैसा मत दो। परंतु क्या बोलता है? बोलता है परंतु आवश्यकता के अनुसार। क्या बोलता है? बोलता है परंतु आवश्यकता अनुसार वेतन प्रदान करो। आवश्यकता अनुसार वेतन प्रदान करो। क्या बोलेगा? आवश्यकता अनुसार वेतन प्रदान करो। देखिए यहाँ पर, यहाँ मेन क्या है? यहाँ बोलता है कार्य के अनुसार जितना काम किया, जितना ले ला यहाँ ध्यान दे, सब यहीं आ रही जगह देखेगा ध्यान से। तो यहाँ बोलता है कि जितना काम किया उसी के अनुसार पैसा दो। जो ज़्यादा काम किया ज़्यादा पैसा दो, जिससे कम काम किया कम पैसा दो। ये बोलता है कि काम करवा लो, जितना काम कर सकता है करवाओ। ये बोलता है प्रत्येक को क्षमता के अनुसार, जितना उसका क्षमता है करवाओ। किसी 4 घंटा काम कर रहा है, कोई 5 घंटा काम कर रहा है, कोई 6 घंटा काम कर रहा है, जिसका जितना क्षमता है काम करवा लो। लेकिन पैसा किसके अनुसार दो? आवश्यकता के अनुसार। जितना आवश्यकता है उसका है, घर में जितना उसका परिवार और चल सकता है, जिसका जितना उसका आवश्यकता उतना पैसा दो। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा काम किया ज़्यादा पैसा दो। क्यों बोलता है? ये बोलता है ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर जो ज़्यादा काम करे उससे ज़्यादा पैसा दे देंगे, तो कोई हमेशा ज़्यादा काम करेगा धीरे उसके पास क्या हो? ज़्यादा पैसा हो जाएगा। धीरे क्या होगा? अमीर क्या हो जाएगा? कोई ज़्यादा काम करेगा तो हमेशा ज़्यादा काम करेगा, हमेशा ज़्यादा काम करेगा तो उसको हमेशा ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमेशा ज़्यादा पैसा मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? अमीर क्या होगा? और जो कम काम कर रहा है हमेशा उसे कम पैसा मिलेगा, इसमें कम पैसा मिलेगा और धीरे क्या होगा? गरीब क्या होगा? तो फिर क्या होगा? एगो अमीर हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। फिर शोषक और शोषित वर्ग पैदा हो जाएगा। तो ये सोच रहा है कि शोषक और शोषित वर्ग पैदा ना हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें बताए, इसमें क्या होगा? इसमें जो 8 घंटा काम कर रहा है, जो 4 घंटा काम कर रहा है, अगर इसको भी 200 रुपया के में काम हो रहा है और इसका भी 200 रुपया में काम हो रहा है, तो दोनों को उतने मिलेगा। लेकिन 8 घंटा काम कर रहा है तब भी इसको 200 रुपया मिल रहा है, 200 रुपये से काम निपट रहा है तो 200 रुपया मिल रहा है। और 4 घंटा काम किया, इसका भी 200 रुपये में काम निपट रहा है, इसको भी 200 रुपये काम मिलेगा। बताते इसमें आदमी जो है जल्दी काम करेगा? बोलेगा जब दोनों उतने काम करने तो पैसा मिलेगा। तुम लोग जैसे कोरी हो जाएगा, तुम लोग रहेगा तो आराम से आर बैठ जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो कब संभव है? कम संभव जब आदमी जब खुद से सोचे, ठीक है ना। आदमी में जब पूरा विश्वास हो, ठीक है ना, करुणा भाव हो, ठीक है, तभी संभव है, ठीक है ना। तो साम्यवाद समझ गया ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा यहाँ ध्यान दो, दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि यह राज्य के अनुसार, राज्य में तो समझ रहा है ना, सरकार के अनुसार। राज्य में क्या होता है? सरकार होता है। राज्य में क्या होता है? तो यह राज्य के अनुसार यानी सरकार के अनुसार समाज में, अभी थोड़ा समझ लो उसका फिर इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगा, ठीक है ना। तो यह राज्य यानी सरकार के अनुसार समाज में समानता स्थापित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? समानता स्थापित करना चाहता है। यानी इसका मेन कहना क्या है कि जो उत्पादन के साधन में तो समझ रहा है कि तुम्हारा देश में जितना भी तुम लोग के देश में क्या है, वस्तु है, संपत्ति है, सब पर नियंत्रण किसका? सरकार का। किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण हो। चाहे वो कारखाना हो या फैक्ट्री ज़मीन से कुछ खजाना निकल रहा हो या खेत हो या फसल हो, जितना भी हो सब पर मालिक कौन हो? सरकार मालिक हो। और सरकार जो है समाज में समानता स्थापित करें कि कोई वर्ग जो है ज़्यादा अमीर ना हो जाए और कोई वर्ग जो है ज़्यादा गरीब ना हो जाए। सरकार इस तरह व्यवस्था करे। तो के अनुसार समाज में समानता स्थापित करना, समाज में समानता स्थापित करना। लेकिन ये बोलता है क्या? ये बोलता है कि राज्य के अनुसार नहीं, ये राज्य की कल्पना करता है कि राज्य के अनुसार होगा, सरकार के अनुसार होगा। ये बोलता है कोई राज्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यह राज्य बोले तो सरकार का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। सरकार का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। अस्तित्व
स्वीकार नहीं करता है, अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। ये कहता है सरकार के अनुसार जो है समानता स्थापित ना हो, सरकार समानता स्थापित कभी नहीं कर सकता है। सरकार जो रहेगा तो सिंपल बात है, कोई वर्ग जो है ज़्यादा अमीर हो जाएगा, कोई वर्ग ज़्यादा गरीब हो जाएगा। जहाँ जहाँ सरकार इसी तरह व्यवस्था है तो ये बोलता है। जैसे मान लो पक्षी में क्या है, पक्षी में कोई जानवर है तो उसमें क्या है, उसमें साम्यवाद रहता है ना। को पक्षी में देखा है कि मान लो पक्षी है तुम लोग, उसमें कोई किसी देखा है कि कोई एकदम पूरा सरकार बनल है, कोई राजा बनल है, सब पक्षियों से गुलाम, ऐसा देखा कि जिसको जहाँ मन रहता है, जहाँ मन जहाँ उड़ रहा है, जौन गाछ में अमरूद खाना था, पपीता खाना था, खा रहा है, सब लोग मिलके खा रहा है ना। जिधर जाना है जा रहा है, जहाँ घोंसला बना रहा है, कोई उसमें कोई मेन मालिक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हाँ, कोई शोषक है, कोई शोषित है, कोई उसमें सरकार है, कोई उसमें राज है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ उड़ना है, कहाँ बैठना है, कोई उसमें सरकार का कुछ है, सब क्या है, समान है, क्या है, तो उसको क्या है, साम्यवाद है, क्या है। उसी प्रकार सोच रहा है कि यहाँ भी आदमी में भी सरकार ना हो और सब लोग को जितना भी मतलब सब लोग को समान अधिकार हो, जिसको जो खाना है, पीना है, रहना है, जिसको जितना जिसको भी जैसा रहना है, सबको अपना समान रूप से मिलजुल कर रहा है। लेकिन आदमी लोग ऐसा हो रहता है, आदमी लोग दिल्ली क्या करेगा, फिर संपत्ति अर्जित कर लेगा। तो ये क्या बोलता है साम्यवाद। क्या बोलता है इसमें, ध्यान दे, इसमें क्या होगा, प्रत्येक को कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा, कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। तो सिंपल बात है कि धीरे धीरे क्या होगा, जिसको ज़्यादा वेतन मिलेगा वो अमीर हो जाएगा, और फिर क्या गरीब क्या होगा। यानी इसमें जो है वर्ग का अस्तित्व संभव है। वर्ग का अस्तित्व क्या है, वर्ग मतलब समझ रहा है ना। धीरे धीरे जो अमीर हो जाएगा उसका अलग वर्ग बन जाएगा, जो गरीब होगा उसका अलग वर्ग बन जाएगा। यानी इसमें वर्ग का अस्तित्व संभव है, वर्ग का अस्तित्व संभव है। लेकिन इसमें बोलते हैं कोई वर्ग नहीं, सब बराबर, कोई वर्ग नहीं, सब बराबर। जैसे मान लो कि आदि मानव जब व्यक्ति आदि मानव था, जब जंगल में रहता था तो कोई उसका सरकार था। जिधर माने जंगल में सब भटक रहा है, जिधर माने जो फल फूल जो मिल गए जंगल में सब खा रहा है, टोट फोड़ के खा रहा है, टोट फोड़ के नहीं खा रहा है। जैसे जिधर मन के गुफा उफा में रह रहा है, जहाँ मन वहाँ सुत गया तो कोई सरकार नहीं था। जहाँ मन जितना यूज करो सब संसाधन का यूज करो, और वहाँ पर कोई नहीं था, अमीर था कोई गरीब था, जहाँ मन सब अपना यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ बोलता है क्या, वर्ग का अस्तित्व संभव नहीं। यहाँ वर्ग का अस्तित्व, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अस्तित्व संभव इसलिए ना है क्योंकि सभी को पैसा उतने मिलता है, सभी को पैसा उतने मिलता है जितना उसका जरूरी है, जितना उसका क्या है आवश्यकता है। तो कोई अमीर हो पाएगा, जितना आवश्यकता उतने मिलेगा, तो सब समाज में क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो वर्ग का अस्तित्व संभव नहीं है, वर्ग का अस्तित्व संभव नहीं है। यहाँ वर्ग का अस्तित्व क्या है, संभव नहीं है, ठीक है ना। और अगर समाजवाद में बोले तो और क्या बोल सकते हैं, बोले अगला अंतर बोले तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, ये जो है आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता को स्वीकार करता है, आर्थिक असमानता को स्वीकार करता है। अब बोलेगा आर्थिक असमानता होता है क्या, आर्थिक असमानता मतलब समझ रहा है, आर्थिक मतलब पैसा के आधार पर, ठीक है ना, धन के आधार पर आर्थिक असमानता को स्वीकार करता है कि धन के आधार पर कोई लोग अमीर हो सकता है, कोई लोग गरीब हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो सिंपल दिमाग लगा, तुम लोग दिमागवा है तो क्या लगा, क्योंकि कार्य के अनुसार वेतन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कार्य के अनुसार वेतन मिल रहा है। तो किसी को कार्य के अनुसार ज़्यादा वेतन मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा, तो ज़्यादा जिसको ज़्यादा मिलेगा अमीर हो जाएगा, जिसको कम मिलेगा उसको क्या गरीब हो जाएगा। तो ये आर्थिक असमानता स्वीकार करेगा, यानी पैसा के आधार पर अमीर और गरीब के खाई को स्वीकार करता है, लेकिन परंतु फिर भी सरकार के मदद से उस खाई को दूर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जितना आवश्यकता है उतने पैसा मिलेगा, जितना आवश्यकता है उतने पैसा मिलेगा। यानी एक कहावत तुमने सुना है, कोई सुना है कि पर उतने फैलाए इतना बड़ा चादर हो, ठीक है ना, यानी उतने तुमको पैसा मिलेगा जितना तुमको आवश्यकता है। तो यहाँ को अमीर गरीब होगा, यानी यहाँ बिल्कुल क्या होगा, आर्थिक असमानता को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, आर्थिक असमानता को स्वीकार नहीं करता है। ये सब अंतर रहा था थोड़ा, ठीक है ना। अब इसका कहानी स्टार्ट करेंगे, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर समझना स्टार्ट बहुत मेन था, ठीक है ना। अब कहानी स्टार्ट करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद क्यों हम लोग को समाजवाद और साम्यवाद का अवधारणा क्यों आया, और देने वाला कोई इतिहासकार होगा जो मजदूरों के प्रति दयापन दिखाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ विचार लेके आएगा, उसका विचार को पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसको जब मिटाते हैं, चलो ध्यान दो आप। तो अभी हम क्या पढ़ाए थे कि औद्योगिक क्रांति का क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ, क्या हुआ, यहाँ ध्यान दे, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत। औद्योगिक क्रांति बोलते जहाँ पर कुटीर उद्योग था, जहाँ पर सभी अधिकतर सामान का निर्माण, अधिकतर वस्तु का निर्माण जहाँ हाथ से होता था, वहीं पर अब मशीन ले लिया, उसका स्थान ले लिया, बड़ा बड़ा उद्योग लगा और औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ। और पढ़ाए थे कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ, इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ, इंग्लैंड को ही बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं यूके। तो इंग्लैंड से हुआ था, और इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति पूछा, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ, क्या बोलना है, इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत यानी उद्योग सर्वप्रथम किसका लगा, तो ये भी आपका पूछ देता है, सूती वस्त्र उद्योग किसका लगा,
सूती वस्त्र उद्योग, पहले कैसा उद्योग लगा, सूती वस्त्र उद्योग लगा, सूती वस्त्र उद्योग लगा, ठीक है ना। और बताए थे कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, समाज में समानता नहीं रहा, समाज में समानता नहीं रहा, समाज क्या हुआ, दो वर्ग में बट गया, समाज क्या हुआ, दो वर्ग में बट गया, ठीक है ना। एक हो गया मालिक, एक तो क्या हो गया, मालिक हो गया, ठीक है ना। तो समाज जो है कैसा समाज बन गया, तो पूंजीवादी समाज बना, कैसा बना, पूंजीवादी समाज बन गया, जिसके पास पूंजी ज़्यादा था वो बन गया मालिक, वो क्या बन गया, मालिक बन गया, क्या बन गया। और एक ठो जो थी और उद्योग में काम करने वाला जो था वो बन गया मजदूर, क्या बन गया, मजदूर बन गया, मजदूर बन गया, ठीक है ना। और मालिक को बोलिए शोषक, क्या बोल गया, क्योंकि जो मलिकवा था वो मजदूर पर काफ़ी ज़्यादा जुर्म करता था, काफ़ी ज़्यादा उसको शोषण करता था, इसलिए उसको बोलिए शोषक, क्या बोले। और किस पर शोषण करता था, मजदूर पर शोषण करता था, इसलिए उसको बोले शोषित, क्या बोले, शोषित। अभी की तरह नियम कानून है, ठीक है ना, जिस तरह तुम अभी वर्तमान समय में देख रहा है, ठीक है, वर्तमान समय में जिस तरह देख रहा है कि मजदूर के लिए नियम कानून है कि यार 8 घंटा ज़्यादा काम नहीं करेगा, 8 घंटा ज़्यादा काम करेगा तो उसको अलग से वेतन दिया जाएगा, उसका वेतन भी फिक्स होता है। फिर मजदूर का मन होगा काम करने तो काम करेगा, मजदूर का मन होगा काम नहीं करने तो काम नहीं करेगा। इस तरह पहले स्वतंत्रता नहीं था, ठीक है ना, मजदूर को जहाँ काम करने मन होगा वहाँ काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो पहली व्यवस्था नहीं था, पहले व्यवस्था नहीं था। तो पहले मलिकवा जो था यानी जो पूंजीवादी था, यानी जो फैक्ट्री का जो मालिक था, ठीक है ना, वो अधिक से अधिक आमदनी के लिए क्या करता था, तो मजदूर को दम भर काम करवा रहा है, ठीक है ना, दम भर काम करवा रहा है, 16 घंटा 12 घंटा काम करवा रहा है, ठीक है ना। और मजदूरी के नाम पर फिक्स मजदूरी भी नहीं, जितना मन उतना दे दिया, ले इतना में गुजारिश कर, ठीक है ना। तो पहले क्या होने लगा, तो मजदूर पर काफ़ी ज़्यादा जुर्म होने लगा, यानी उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम ले रहा है, 12 घंटा 16 घंटा काम करवा रहा है और जितना मन होता उतना मजदूरी देता था, नहीं मजदूरी जितना मन उतना कुछ, उसको लाख रुपये नहीं दे देगा, यानी बहुत कम देता था, क्या देता था, बहुत कम मजदूरी देता था। और उस पर जुर्म भी करता था, अगर उसको तबीयत खराब है तो उसको फिर जाने नहीं देगा, ठीक है ना, अगर काम नहीं करेगा तो उसके साथ उसको मार पीट करेगा, नहीं काफ़ी ज़्यादा जुर्म करता था, काफ़ी ज़्यादा क्या करता था, जुर्म करता था। इसलिए मालिक बन गया शोषक और मजदूर क्या बन गया, शोषित, ठीक है ना। तो कुछ इतिहासकार आया, क्या आया, कुछ इतिहासकार यानी इतिहासकार विचारक आया, क्या आया, जो मतलब जो देखा था कि मजदूर के साथ क्या हो रहा है, मजदूर के साथ काफ़ी ज़्यादा जुर्म हो रहा है, तो उसको देखकर कुछ विचारक आया, क्या इतिहासकार विचारक या दार्शनिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो मजदूर के दैनिक स्थिति को समझा और अपना कुछ अवधारणा दिया कि मजदूर के साथ जो हो रहा है वो क्या रहा है, गलत हो रहा है, कुछ अपना अवधारणा दिया, कुछ क्या दिया, अपना अवधारणा दिया था। तो इस विचारक को हम 2 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, ध्यान से तुम लोग पढ़, क्या कितना भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं क्या, और ये जो विचारक था ये क्या दिया था, कौन विचार दिया था, तो विचार दिया था समाजवादी विचार, क्या दिया था, समाजवाद का अवधारणा दिया था, समाजवाद का अवधारणा दिया था। क्योंकि यहाँ पर कौन सा जब मजदूर पर जुर्म हो रहा था कौन सा अवधारणा आया था, पूंजीवाद अवधारणा आ गया कि जिसके पास पूंजी है वो मजदूर पर जुर्म कर रहा है, तो पूंजीवाद अवधारणा आ गया। तो पूंजीवाद अवधारणा में देख रहा है लोग कि काफ़ी जुर्म हो रहा है मजदूर पर, तो इसको दया आया और एक अवधारणा दिया कि ऐसा समाज का निर्माण हो जहाँ पर समाज में क्या हो, सब लोग बराबर हो, यानी समाजवाद का अवधारणा है, समाजवाद का। तो पूछेगा समाजवाद शब्द सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया, समाजवाद शब्द सर्वप्रथम कब आया, तो 1827 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में। और समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो इंग्लैंड के एक इतिहासकार था, ठीक है ना, रॉबर्ट ओवेन। कौन था, रॉबर्ट ओवेन ने प्रयोग किया, ठीक है ना। और इतिहासकार आएगा और सोचेगा मजदूर के बारे में, क्या सोचेगा कि मजदूर के साथ जो हो रहा है जुर्म हो रहा है, ऐसा ना होना चाहिए। जो मालिक है, जो पूंजी व्यक्ति है, जो मालिक है, वो मजदूर के साथ जो है मिलकर रहना चाहिए, ठीक है ना, मजदूर के साथ जुर्म नहीं करना चाहिए, मजदूर को अच्छा वेतन देना चाहिए, जिससे क्या समाज में समानता हो, ठीक है ना, मजदूर के सुख दुख में साथ देना चाहिए, ठीक है ना, मजदूर को अच्छा वेतन देना चाहिए, जिससे कि पूंजीपति लोग जो है, मालिक ज़्यादा अमीर ना हो जाए, मजदूर ज़्यादा गरीब ना हो जाए। ये सब विचार देगा, कौन देगा, तो देगा दार्शनिक। कौन देगा, तो एक तो इसकी दार्शनिक को भी 2 भाग में बांटते हैं। एक तो बोलते हैं यूटोपियन, क्या बोलते हैं, यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी, क्या बोलते हैं, यूटोपियन समाजवादी। और एक तो बोलेंगे क्या, एक तो बोलेंगे कार्ल मार्क्स, क्या बोलेंगे, मार्क्स समाजवादी, क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं मार्क्स समाजवादी, मार्क्स समाजवादी। आप समझेगा ये दोनों में अंतर क्या है। यूटोपियन मतलब क्या होता है, यूटोपियन का हिंदी होता है क्या है, पहले यहाँ ध्यान से समझ। यूटोपियन का हिंदी क्या होता है, यूटोपियन का हिंदी होता है स्वप्नदर्शी, क्या होता है, स्वप्नदर्शी, क्या होता है, स्वप्नदर्शी, क्या होता है जल्दी बता दे। यूटोपियन का हिंदी होता है स्वप्नदर्शी, यानी सपना दिखाने वाला, ठीक है ना। तो जहाँ तुम लोग को पूछेगा तो पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी है, सपना दिखाने वाला समाजवादी है, ठीक है ना। तो उसका नाम आएगा क्या, तो उसका नाम याद रखना। एक तो आता है क्या, सेंट साइमन, कौन आता है,
सेंट साइमन। कौन आता है? सेंट साइमन आता है, ठीक है ना। फिर आएगा कौन? फिर आएगा लुई बला। क्या आएगा? लुई बला। ये सब नाम याद रखना, तो 3 बार बोलेगा याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तुम लोग का आएगा लुई बला के बाद आएगा चार्ल्स फूरिये। क्या आएगा? चार्ल्स फूरिये। चार्ल्स फूरिये। फिर तुम लोग का आएगा रॉबर्ट ओवेन। क्या आएगा? रॉबर्ट ओवेन। क्या आएगा? रॉबर्ट ओवेन। पूछेगा डायरेक्ट लोग को परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन जो है यूटोपियन समाजवादी के अंतर्गत आता है? 3 नाम दे देगा, एगो दे देगा इससे, किससे दे देगा? इससे दे देगा, तो मारेगा जो इससे रहेगा वो मार देगा। या लिखा रहेगा निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी के अंतर्गत आता है? 3 नाम दे देगा, लिखा रहेगा इनमें सभी, तो सभी मार देना। समझ आया ना? तो ये 3 है, कितना है? और मार्क्स समाजवादी में कौन आएगा? मार्क्स समाजवादी जो दिया था उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवादी। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद बोलते हैं, ठीक है ना। और ये इसमें जो आएगा, इसमें आएगा कार्ल मार्क्स। क्या आएगा? कार्ल मार्क्स आएगा। कौन आएगा? और एक तो कार्ल मार्क्स के दोस्त रहता है फ्रेडरिक एंगल्स। कौन रहता है? फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों आता है किस में? तो ये दोनों आता है इसके बाद, और भी है लेकिन मेन यही दोनों है। तो ये आएगा किसमें? मार्क्स समाजवादी यानी वैज्ञानिक समाजवादी में आएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, इसको स्वप्नदर्शी क्यों बोल रही हैं। कारण कि देखो ये सब जो है ना, ये सब ऐसा बात करता था, ये सब चारों जो है, ठीक है ना, ये चारों बात करता था कि मजदूर जो है, क्या वो चारों बात करता था कि यहाँ पर ये चारों से सोचता था कि समाजवाद का व्यवस्था ऐसा, समाजवाद का व्यवस्था ऐसा हो कि मालिक जो है ना मजदूर के प्रति अच्छा सोचे। क्या सोचे? अच्छा विचार सोचे, ठीक है ना। मजदूर को अच्छा वेतन दे दे, जब मजदूर पर जुर्म नहीं करे, मजदूर को इस तरह वेतन दे कि मालिक और मजदूर जो है लगभग एकदम बराबर हो जाए। मजदूर को फिक्स समय के लिए काम करवाए, जब उससे काम करने मन है तो नहीं करवाए, उस पर जुर्म नहीं करे, और काफ़ी अच्छा से उसका रहने के, खाने का, हॉस्पिटल का व्यवस्था करे। कौन बोल रहा है? ये सब बोल रहा है। चारों कौन सी बोल रहा है? ये चारों बोल रहा है कि इस प्रकार जब मजदूर सोचना थी, मालिक जो है मजदूर के प्रति दयावान भाव रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार जब मजदूर सोचना स्टार्ट कर, मालिक जो है मजदूर के प्रति सोचना स्टार्ट कर देगा, समाज में क्या आएगा? बराबरी। क्या आएगा? समाज में समानता स्थापित हो जाएगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था जन्म लेगा। क्या लेगा? लेकिन बताओ, कोई भी मालिक जो इस तरह सोचता है मजदूर के प्रति कि मजदूर के प्रति ऐसा सोचता है कि ले तो बीमार पड़े, निकले चला लिया हॉस्पिटल व्यवस्था करवा दिली, आराम से 5 दिन काम कर हॉस्पिटल में रहो, जो नहीं काम करेगा तब तुमको वेतन मिल जाएगा, ठीक है ना। बीमार पड़ गया तो आराम से लो, जूस पियो, आराम से तुम आराम से रहो। ऐसा कुछ सोचता है कोई? ऐसा कोई सोचेगा? कोई ऐसा कोई मालिक सोचता है कि मजदूर जो है मतलब अगर कम भी काम किया तो उसको अच्छा वेतन दे दो कि वो भी अच्छा से ग्रो कर सके? यानी इस तरह नहीं सोचता है। तो ये क्या सपना दिखाने वाला हो गया? क्या गया? यानी सोच रहा है कि ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन यानी अच्छा दिन आएगा। कौन सोच रहा है? चारों, कि एक दिन मालिक जो है सुधरेगा। मालिक क्या होगा? सुधरेगा, मजदूर के पक्ष में दयावान भाव दिखाएगा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम काम नहीं कर रहा है, हम बीमार पड़ गया तो अच्छा से ले जूस पिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दिया, थक गया तो ले पंखा नम चल रहा है, जग बढ़िया एसी में बढ़िया, अच्छा दिन आएगा, समाज में अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। ये चारों से सोच रहे हैं ऐसा दिन आएगा, ठीक है ना। और मजदूर जब सोचना स्टार्ट थी, मालिक जब सोचना स्टार्ट कर देगा मजदूर के बारे में, तो समाजवादी आएगा। क्या आएगा? समाजवादी। लेकिन सब चारों क्या सोचते रह गया? ऐसा आएगा? ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया। इसलिए खाली सपना दिखाया। क्या दिखाया है? सपना दिखाया कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, लेकिन आया नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं स्वप्नदर्शी समाजवाद। क्या बोलते हैं? स्वप्नदर्शी समाजवाद बोलते हैं, यानी यूटोपियन समाजवादी। क्या बोलते हैं? यूटोपियन समाजवादी की विशेषता क्या हो गया? इसका विशेषता हो गया क्या? इसका विशेषता हो गया कि आदर्शवादी था, यानी काफ़ी आदर्शवादी था कि मजदूर के साथ एकदम मालिक जो है अच्छा से व्यवहार करेगा। काफ़ी आदर्शवादी था, लेकिन वो अव्यवहारिक था, यानी वो हो नहीं पाया, व्यवहार में नहीं आ पाया। आदर्शवादी लेकिन अव्यवहारिक। क्या है? आदर्शवादी लेकिन अव्यवहारिक रह गया। व्यवहार में आ पाया? व्यवहार में व्यवहार में नहीं पाया। तो आदर्शवादी था, यूटोपियन समाजवादी क्या था? आदर्शवादी था, लेकिन क्या हो गया? अव्यवहारिक। क्या हो गया? अव्यवहारिक, ठीक है ना। दूसरा क्या? ये जो है चारों बोलता था कि क्रांति मत करो, मजदूर जो है क्रांति मत करो, ठीक है ना। क्रांति के बदले बोलता था हम शांति से मलिका को समझाओ, मलिका समझ जाएगा, हम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन समझेगा। तो बोलता था क्रांति के बदली शांति पर विश्वास करता था। किसके पर कहता था? क्रांति के बदली शांति पर विश्वास करता था। शांतिपूर्वक ये सब हो जाए, शांतिपूर्वक ये सब होता है। अभी भी तुम लोग को कुछ काम सरकार से मंगवाना होता है, शांतिपूर्वक मांगता है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है ना। तो ये बोलता था क्रांति के बदले शांति। लली अभी यहाँ पे दे देंगे क्रांति हो जाएगा, शांति ना होगा। चलिए ध्यान दे कहे कि छाप रहे, लूट रही है गदी कही कि क्रांति के बदली शांति। क्रांति के बोलता था क्या? ये बोलता था कि वर्ग संघर्ष नहीं करो, यानी जो है मजदूर और मालिक एकदम लड़ो ना, एकदम प्यार से दोनों रहो। क्या रहो? प्यार से रहो, ठीक है ना। वर्ग संघर्ष के बात के बदले बोलता था कि संघर्ष मत करो, यानी वर्ग समन्वय एकदम बैठ के बात करो, मलिक एकदम समझ जाएगा, ठीक है। नहीं समझने वाला है तो वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय की बात करता था। कौन?
तो यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी के लोग, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया यूटोपियन, यानी सपना दिखाने वाला, जो सपना पूरा होता है, पूरा होगा इस तरह ना होगा, ठीक है ना। और पूछेगा यूटोपियन समाजवादी किसे कहा गया, तो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी, क्या बोलेंगे, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी, कार्ल मार्क्स के पहले से जो समाजवादी था, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के पहले जो सोचने वाला था, ठीक है, उसको कहा गया यूटोपियन। क्या कहा गया, तो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवादी को, ठीक है ना, क्या कहा गया, तो कहा गया क्या, यूटोपियन। क्या कहा गया, यूटोपियन। कोई दिक्कत है। अब देखो ये सब जो है, सेंट साइमन हो गया, लुई बला हो गया, चार्ल्स फूरिये हो गया और रॉबर्ट ओवेन कुछ कथन कहा था। क्या कहा था, कुछ कथन कहा था, उस कथन के बारे में देख लेते हैं। सेंट साइमन बोला था कि इसका कथन था, कार्य के अनुसार, जो हम पहले लिखाए थे ना लिखाए थे, कार्य क्षमता के अनुसार कार्य, क्षमता के अनुसार पूछेगा, क्षमता के अनुसार वेतन, क्षमता के अनुसार कार्य एवं कार्य के अनुसार वेतन, ये अवधारणा किसने दिया था, तो ये अवधारणा दिया था सेंट साइमन। किसने दिया था, सेंट साइमन दिया था, जो समाजवाद का प्रमुख नारा बन गया। क्या बन गया, पूछेगा समाजवाद का प्रमुख नारा क्या बना, तो समाजवाद का मुख्य नारा ये बन गया था, ठीक है। कौन बना था, ये मुख्य नारा बन गया था, ठीक है ना। अब देखो लुई बला क्या कहा था, लुई बला क्या कहा था, ये कहा था कि ये सबके जो मेन कारण है ना, मेन कारण है औद्योगिकरण। क्या मेन कारण है, अरे यह जन्म दिया था, यहाँ मालिक और मजदूर पर जुर्म क्यों हो रहा है, जुर्म हो रहा है क्योंकि औद्योगिकरण हुआ। पहले औद्योगिकरण नहीं था, तो आराम से था, लेकिन औद्योगिकरण जुर्म हुआ। तो ये आधुनिक औद्योगिकरण, यानी आधुनिक जो मशीन उशीन लगा है और काफ़ी ज़्यादा मजदूर पर जुर्म हो रहा है, मालिक जो अमीर दिनों दिन लगातार दिन दूनी रात चौगनी अमीर होते जा रहा है, तो ये आधुनिक औद्योगिकरण का विरोध किया था। बोला था इसका मेन कारण, मेन जड़ क्या है, तो मेन जड़ है आधुनिक औद्योगिकीकरण। तो इसका बोलेंगे मेन आधुनिक औद्योगिकीकरण का विरोध किया। कौन विरोध किया, तो बोलना है लुई बला। क्या बोलना है, लुई बला। चार्ल्स फूरिये जो था, चार्ल्स फूरिये, ये बोला था क्या, ये बोला था आर्थिक समानता से पहले, आर्थिक समानता यानी पैसा वाला जो अमीर और गरीब है इसके समानता से पहले, आर्थिक समानता से पहले राजनीतिक समानता। क्या बोला, राजनीतिक समानता जरूरी है, यानी राजनीतिक समानता, जो राजनीति जो होता है, जो नेता होता है राजनीति से करता है, उसमें समान होना जरूरी है। उसमें क्या है, नेता अगर चाह लेगा कि अगर समाज में मतलब कोई ज़्यादा अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, तो नेता इस तरह नियम बनाएगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, समाज में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बोला राजनीतिक समानता होना जरूरी है, राजनीतिक समानता होना जरूरी है। सरकार सोचने लगेगा तो फिर क्या होगा, सब अपने आप आर्थिक समानता आ जाएगा, समाज में कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। इससे सरकार देखता है तुम लोग को बहुत सारा बांटता है, इंदिरा आवास चलाता है, तो वृद्धा पेंशन देता है शौचालय निर्माण करवाता है। क्यों, क्योंकि समाज में क्या हो, कोई लोग ज़्यादा गरीब न रह जाए और धीरे लोग गरीब लोग भी क्या थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा ऊपर उठे, यानी समानता हो, ठीक है ना। रॉबर्ट ओवेन देखो प्रयोग किया था, ये कहाँ के, देखो यहाँ ध्यान रखना, ये तीनों है फ्रांस के। कहाँ के, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन फ्रांस के दार्शनिक थे, तो ये तीनों फ्रांस के हैं, सेंट साइमन, लुई बला और चार्ल्स फूरिये। ये तीनों कहाँ है, फ्रांस के है। कहाँ के है, लिख देगा निम्नलिखित कौन फ्रांस के नहीं है, तो रॉबर्ट ओवेन नहीं है, या लिख देगा निम्नलिखित कौन फ्रांसीसी इतिहासकार है, दार्शनिक है, तो सेंट साइमन, लुई बला, चार्ल्स फूरिये दे देगा, तो मार देंगे सभी। क्या मार देंगे, सभी मार देंगे। रॉबर्ट ओवेन जो है ये इंग्लैंड का, कहाँ का है, इंग्लैंड का। ये कहाँ का है, यहीं लिख देते हैं, ये कहाँ का है, इंग्लैंड का। कहाँ का है, और रॉबर्ट ओवेन ही था जिसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था 1827 ईस्वी में, ठीक है ना। और रॉबर्ट ओवेन जो खुद जो है यह मालिक कौन सी है, यानी खुद इसके पास एक फैक्ट्री है, इसके पास बहुत सारा फैक्ट्री है, और जिससे मजदूर काम कर रहा है, तो रॉबर्ट ओवेन बोला था कि ये तीनों तो खाली बांग के चल गया, मुर्गा ऐसा खाली बांग दिया, लेकिन इस तरह तो होना है ना, हम प्रयोग करके दिखाते हैं। एक प्रयोग करने लगा, प्रैक्टिकल करने लगा, बोला पर मेरे पास फैक्ट्री तो है करता है, हम प्रयोग करके दिखाते हैं। यानी क्या है, ये मालिक है, यानी फैक्ट्री के मालिक है, लेकिन सब फैक्ट्री मालिक बनवासे ना होता, कुछ क्या होता अच्छा होता है, क्या होता है, तो ये जो है बोला था देखो हम दिखाते हैं, जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिकल करके सबको नहीं दिखाएंगे मालिक को, तब तक ये लोग नहीं मानेगा। तो ये जो ने प्रैक्टिकल किया, क्या किया, इसका मान लो कि रॉबर्ट ओवेन के पास मान लो 2 फैक्ट्री था, ठीक है ना, एक फैक्ट्री यहाँ, एक फैक्ट्री यहाँ, ठीक है ना, इसमें भी मजदूर काम कर रहा है और इसमें भी मजदूर काम कर रहा है, ठीक है ना। ये 2 को प्रयोग किया था, कितना प्रयोग किया था, एक फैक्ट्री ये मान लो कि एक है, और फैक्ट्री क्या है 2, क्या है, ये फैक्ट्री हम जो था आराम से जो है मलिकवा जो है, यानी रॉबर्ट ओवेन जो है प्रयोग किया था, रॉबर्ट ओवेन जो है एक फैक्ट्री मान लो कि आराम से मजदूर को सब सुख सुविधा दे दिया, यानी जितना काम करेगा उसके अनुसार वेतन दे रहा है, ठीक है ना। अगर बीमार पड़ गया तो तुरंत हॉस्पिटल की व्यवस्था करा दिया, हम लोग पूरा जूस वूस पियो, पूरा आराम से 3 दिन 4 दिन आराम करो, पूरा उसका आराम से आओगे क्या मजदूर थी काम करने आओ, कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ फैक्ट्री में काम करने आओ, ठीक है ना। और यहाँ पर पूरा, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर पूरा पिट रहा है, काम कर
बीमार पड़ गए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बीमार पड़ नहीं तो मरिए जी, काम कर काम करवा रहा है, पैसा कम दे रहा है, होमस से काम करवा रहा है, ठीक है ना, यानी जोर जबरदस्ती काम करवा रहा है, दो का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जल्दी मजदूर को कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा बीमार पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दिया, हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दिया, उसके ऊपर आराम से वेतन अच्छा दे रहा है, ठीक है ना। यानी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, किसका? मजदूर का। किसका ध्यान रखा जा रहा है? मजदूर का। तो मजदूर सोच रहा है कि ऐसा भी मालिक हो क्या? मजदूर कौन सी सोच रहा है कि ऐसा भी मालिक हुआ है, मालिक ऐसा भी भगवान ऐसा मालिक हुआ है। तो मजदूरों जब ठीक हो कहता था आराम से जूस घींच के ठीक हो कहता था, अरे मलिकवा तो भगवान हो, कौन ची हो। अरे आराम से फिर जो 1 घंटा में काम होना चाहिए उसको मिनटों में निपटा देता था, अब खुश होकर नहीं निपटा देगा। जहाँ पर कभी भी मालिक पर अभी जितना भी फैक्ट्री के मालिक था, कब सब एकदम हुमच के उस पर जुर्म कर रहा है। अब देखा कर अरे भगवान जैसा मालिक एकदम भगवान जैसा मिल गलो, इतना सो हमरा सबका ध्यान देता, हम सबके मालिक पर ध्यान दे पड़ते। यानी धीरे धीरे पहले जो मैं ऐसे कर रहा है, झुक के पहले काम कर रहा है। अब क्या जो 1 घंटा काम करता था उसको क्या कर रहा है, जल्दी मालिक के प्रति उसको भी क्या प्यार हो गया, अरे 1 मिनट में काम कर रहा है। तो यहाँ देखा है क्या, यहाँ पर देखा रोबोट ओबन प्रयोग किया था, देखा था कि अगर मजदूर क्या हो, संतुष्ट हो, क्या हो, मजदूर को अगर संतुष्ट कर दो तो मजदूर जो है मालिक के लिए जान देने के लिए भी तैयार है और अब फटाक से ना जो है काम कर देगा। यानी मजदूर को अगर संतुष्ट रखा जाए तो क्या होगा, फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, ना होगा। तुम लोग को भी देखना है, गरीब लोग को थोड़ा सा कोई मतलब अमीर लोग अच्छा बोल लेता है, अच्छा थोड़ा उसके साथ व्यवहार कर लेता है, ठीक है ना, उसके साथ बैठ लेता है तो गरीब लोग पूरा खुश हो जाएगा, ना खुश लेता होता है, ठीक है ना। जितना पैसा देने के बाद भी खुश ना होगा। इस पर अगर हम खुश हो गया और फटाफट दनादन काम होने लगा और इस फैक्ट्री में ज़्यादा लाभ हो गया, क्या हो गया, किसको ज़्यादा लाभ हुआ, तो रोबोट ओवन को ज़्यादा लाभ हो गया। और जहाँ पर पीट रहा है पूरा एकदम काम करवा रहा है, ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, वहाँ क्या हुआ, जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हुआ। तभी बोला रोबोट ओवन में बोला, देखा सबको बताया था कि देख ये इनके काम करवाएं सब, क्या बोला था संतुष्ट, क्या बोला था, संतुष्ट श्रमिक ही, संतुष्ट श्रमिक तो समझ रहा है मजदूर, तो संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। यानी वास्तव में जो मजदूर होता है ना, जो काम करने लायक होता है वह क्या था, संतुष्ट, क्या होता है, तो संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, वास्तविक श्रमिक होता है। ये कौन बोला, तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, कौन, रोबोट ओवन। कौन दिखा दिया, रोबोट ओवन। तो कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन फिर जो है तो सब सोचने लगा हाँ सही ये बोला है, तो सब लोग इस तरह व्यवस्था करने लगा। लेकिन तुम लोग भी होता है खच्चर, ना होता है शुरू तुम लोग भी अच्छा अरे ठीक है व्यवस्था कर रहा है, धीरे तुम लोग भी कोरियापन नहीं कर देगा, तो हम बीमार ही हो। इससे पहले मैंने बीमार पड़ता था उसको क्या किया था, हॉस्पिटल में भर्ती कर देता था, ठीक है, उसका सब व्यवस्था ना, जूस उसका हर साल का व्यवस्था रहता था, उसको हर तरह का मतलब उसको वेतन ऐसे भी देता था। लेकिन मजदूर को धीरे क्या था, ढेठियाल होता है, धीरे तो जान के कर देगा, चले जाए छुट्टी मारना है, कौन जी कर देगा, जो हम बीमार है, ये है वो है, तो मजदूर भी बदमाशी करने लगता है, नहीं करने लगता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फैल हो गया, क्या हो गया, ये भी योजना क्या हो गया, फैल, क्या हो गया। तुम लोग भी इस तरह नहीं करता है, बोलेंगे यार क्या यार है, जुट्टो बीमार था, पेट दर्द कर रहा था, माथा दर्द कर रहा था, किडनी फेल हो गया, फेफड़ा फेल हो गया, गुद्दा फेल हो गया, अरे कौन चीज़ फेल हो जाएगा। तो उसी तरह तो लेकिन सब बार इस तरह बोलेगा तो क्या होगा, जान जाएंगे आप, क्या करना लगता है, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और तुम लोग को बोलते शेयर करना तो बोलता है वहाँ टिपेबल करता है तो मोला ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये क्या हुआ, ये चारों के सपना दिखा के रह गया, ये भी प्रयोग किया था, लेकिन यार बाद में क्या फैल, क्या हो गया, फैल हो गया। तो क्या सपना खाली दिखा दिया, सपना खाली, इसलिए इसको बोलते हैं यूटोपियन समाजवादी। क्या बोलते हैं, यूटोपियन समाजवादी ने सपना दिखाने वाला। लेकिन बाद में आएगा मार्क्स, कौन आएगा, ये बोलेगा पगलबा ऐसे समानता नहीं मिलतो, इतना प्यार से समझेगी तो समानता नहीं मिलतो, देख बताइए हम कैसे समानता मिलता है, कौन बताएगा, ये। तो ये क्या बोलेगा, ये अवधारणा देगा, यानी वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा देगा, कौन देगा, मार्क्स समाजवादी। मार्क्स समाजवादी किसे कहेंगे, तो मार्क्स समाजवादी बोलेंगे जो कार्ल मार्क्स के बाद जितना भी समाजवादी आएगा, ठीक है ना, समाजवादी आएगा उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे वैज्ञानिक समाजवादी या मार्क्स समाजवादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक समाजवादी या मार्क्स समाजवादी बोलेंगे। कार्ल मार्क्स के पहले का था, कार्ल मार्क्स से क्या था, यूटोपियन समाजवादी क्या था, कार्ल मार्क्स के पहले क्या। ये बोलेगा क्या, यहाँ बोला था क्या, क्रांति के बदले शांति, क्या बोला था, क्रांति के बदले शांति, बोलेगा क्रांति के बदले क्रांति चाहिए, शांति ना है। बोलेगा शांति से कहेगा कि मलिकवा मान जाए, उतना सुथल है, उतना समझा ले, मलिकवा उतना होशियार है, एकदम मलिकवा जो है मतलब मान जाएगा, बात नहीं मानेगा। क्या बोलेगा, क्रांति के ये बोलेगा क्रांति, क्या बोलेगा, क्रांति को ही बोलेगा करने, क्या बोलेगा, क्रांति पर ही विशेष जोर देगा, क्या देगा, क्रांति को ही विशेष जोर देगा, क्या देगा, क्रांति को ही विशेष जोर देगा बोलेगा बिना क्रांति करने बिना क्रांति किए हुए मजदूर को अधिकार नहीं मिल सकता, मजदूर को अधिकार नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ क्या बोला था, यहाँ बोला था वर्ग संघर्ष, यानी वर्ग संघर्ष नहीं किया जाए, वर्ग संघर्ष के बिना, क्या बोला था, वर्ग संघर्ष के बिना बोला था वर्ग समन्वय। यानी जो मजदूर लोग जो है, ये जो मजदूर वर्ग और मालिक वर्ग में
संघर्ष ना हो, यानी दोनों एक दूसरे में लड़े नहीं, यानी आराम से बात करें बैठ के, यानी वर्ग समन्वय, दोनों में एकदम तालमेल के साथ बात करें। बोला था पगल भाई ऐसा नहीं माने वाला है मलिकवा, तो मजदूर की बात कहाँ मानेगा रे, फालतू मानेगा, इसको तो कमाना है पैसा, बोलेगा ऐसे नहीं मान तो लतिया दे कौन जी कर, यानी मजदूर की बात नहीं मानता है तो उसको लतियाना है। कैसे क्या करना है, यानी वर्ग समन्वय के बदले, क्या बोला था, यानी बैठ के बात उत करने से नहीं मानेगा, वर्ग समन्वय से तालमेल से नहीं मानेगा, वर्ग समन्वय के बदले, वर्ग समन्वय के बदले वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। क्या बोला था, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका जो है बाद में मार्क्सवादी बोलेगा दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, क्या बोलेगा आगे जाकर बोलेगा, कहेगा मजदूर तुम्हारे पास बहुत जुर्म हो रहा है, बहुत सारा जुर्म होता था पहले भी, ठीक है ना, ये पहले पर 18 घंटा काम भी करवा देता था, अब मजदूरी के नाम पर कोई फिक्स नहीं था, जितना मन हो उतना पैसा दे दिया मालिक, लेना है तो लो नहीं तो जाओ लतिया देगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए मार्क्सवादी बोला था कि ऐसे मलिक माने वाला ना हो, तुमको करना पड़ेगा क्रांति, क्या करना पड़ेगा, वर्ग समन्वय, यानी बैठ के मलिक के साथ बैठ कर बात करेगा तो तुम्हारा बात सुन में नहीं करेगा, बैठ के बात कौन जी करेगा, यानी वर्ग समन्वय से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा संघर्ष, क्या करना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स बोलेगा दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, ठीक है ना। तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावे कुछ नहीं है, यानी तुम्हारे पास कुछ है, पैर के बैरियों में तो समझ रहा है, मतलब जो गुलामी की जंजीर में तुम जो बन गया है, मालिक की फैक्ट्री में तो गुलाम की तरह काम कर रहा है, यानी पैर के बैरियों के अलावे कुछ भी नहीं है। अगर तुम जीत जाएगा, ठीक है ना, तो पाने के लिए पूरा क्या है, पूरा दुनिया जहान है, यानी पर अगर तुम लड़ने में मलिका को हरा दिया, लतिया दिया, तो फिर तुम्हारा पूरा दुनिया तुम्हारा है, पूरा दुनिया क्या है, तुम्हारा है। कौन बोल रहा है, बोला है कार्ल मार्क्स, कौन बोल रहा है, कार्ल मार्क्स बोल रहा है। तो सब मजदूर भी खुश, अरे ऐसा दिन भी अइते चल लतिया दे, मालिक बहुत कम होता है, देखना कोई भी कहीं भी देखना मालिक क्या होता है, मुट्ठी भर होता है, बहुत कम होता है, और मजदूर ज़्यादा होता है, कोई भी कहीं भी देख लो, कोई भी देश में गरीब लोग ज़्यादा और अमीर लोग कम। तो ये सोचा था क्या, तो मजदूर लोग सोचने लगा, रहे इनका भी दिन नहीं था, ये काले मार्क्स ठीक बोला पो, यानी लतियावे पड़ते कह मालिक को, किसको लतियाना पड़ेगा, मालिक को। और ये जाके जब हम पढ़ाएंगे रूसी क्रांति, क्या पढ़ाएंगे, रूसी क्रांति, तो ये जा क्या होता सफल हो जाता है। कार्ल मार्क्स जो बोला था ये जा क्या होता सफल होता है, लेनिन के नेतृत्व में क्या करेगा, एक बार राजा जो रहेगा उसको खूब मारेगा, मारते मारते क्या करेगा, उसको दे देगा, फांसी से दे देगा, ठीक है ना, उसका पत्नी उतनी जितना रहेगा सबको देगा, डंगा के मार देगा, ठीक है। और फिर आता किसका सरकार आता, सरकार आएगा किसका, तो सरकार आएगा मजदूर वर्ग का, किसका आएगा, मजदूर वर्ग का सरकार आएगा। और ये जो कार्ल मार्क्स बोला था क्या होता सफल हो जाता है, क्या होता है, इसलिए इसको स्वप्नदर्शी नहीं बोले हैं, ये सपना दिखाया था, सपना तो इन लोगों ने दिखाया था जो मतलब पूरा ना हो पाया, लेकिन ये जो बोला था वो पूरा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैज्ञानिक तरीका से समझाया, वैज्ञानिक तरीका से समझाया, उसको बताएंगे कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार ये वैज्ञानिक तरह से समझाया था इसको, ठीक है ना। बोलेगा क्या, बताओ वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन है, बोलना है कार्ल मार्क्स, क्या बोलना है, कार्ल मार्क्स। पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है, कार्ल मार्क्स। और ये खाली ऐसे बोलने दिया था, वैज्ञानिक तरह समझाया था कि देख कैसे कैसे जो है प्राचीन काल से जब आदि मानव था मानव, तो कैसे कैसे जो है मतलब संघर्ष होते रहा दोनों के बीच, और कैसे कैसे क्या व्यवस्था या वैज्ञानिक तरीका समझाया था, इसलिए इसको बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। क्या बोलते हैं, तब पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स यहाँ का हीरो, समाजवाद एवं साम्यवाद का हीरो बोले कौन है तो कौन है, कार्ल मार्क्स। कौन है, क्योंकि यही जो है क्रांति लाया था, ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले इतना तुम लोग छाप और जल्दी जल्दी छाप, ठीक है। और तो जो सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब करो, और स्कूल जाता है तो बता अपने दोस्तों के बीच, ठीक है ना, जल्दी छाप इसको। चलो यहाँ ध्यान दो, तो अब पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में जाए तो उनको 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से कार्ल मार्क्स के बारे में सुनो, क्योंकि कार्ल मार्क्स ही समाजवाद का हीरो है। साम्यवाद का क्या हीरो कौन है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। उससे पहले 1819 में पहली फैक्ट्री अधिनियम, क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट पूछेगा, पहली फैक्ट्री अधिनियम यानी एक्ट कब पारित हुआ, तो बोलना है कब, 1819। क्या बोलना है, 1800। और इसी के चलती 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में कैसे चलती, तो समाजवादी विचार को लाने के लिए 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन होता है। यार डाट ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, चार्टिस्ट आंदोलन होता है, ठीक है ना। मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया है, चार्टिस्ट आंदोलन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो ये इंग्लैंड में। कहाँ किया गया है, इंग्लैंड में किया गया। डायरेक्ट पूछेगा, बताओ कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, बोलना 1838 में। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ, अब समझेंगे कार्ल मार्क्स। क्या समझेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में ध्यान से सुन, तो 5 नंबरिया भी बनेगा, इससे ऑब्जेक्टिव तो बनबे करेगा, ऑब्जेक्टिव बनना नहीं फिक्स है, और 5 नंबरिया भी क्वेश्चन बनना फिक्स है। सुनेगा तो आराम से लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 और मर गया जाए कब, 1883 में। 1883 में, यानी कब से कब तक जिंदा रहा, 1818 से 1883 ईस्वी तक, 1818 से 1883 ईस्वी तक, ठीक है ना। अब कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा परिचय थोड़ा जान लेते हैं। ये तुम लोग को अपना परिचय बताता है ना,
बताता है ना। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ जल्दी बता दे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ जल्दी बता। तो जन्म कब हुआ तो बोलेंगे 5 मई। क्या बोलेंगे, इसके बारे में क्यों डिटेल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हीरो है, ठीक है ना। जितना भी रूसी क्रांति होगा यही मेन का हीरो है, जो करवाएगा अपना विचारों से, बताएगा कैसे मतलब मजदूर को कूटना, मजदूर कूटेगा किसको, तो मालिक को, ठीक है ना। तो जन्म कब हुआ 5 मई 1818 ईस्वी। 5 मई 1800 पूछा कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, जर्मनी। कहाँ हुआ, जर्मनी। कहाँ पर हुआ, जर्मनी। तो जर्मनी तो बहुत बड़ा है ना, बताना पड़ेगा कहाँ। तुम लोग पूछा जन्म कहाँ हुआ, बोल देगा भारत। अरे लला भारत में कहाँ हुआ है बताएगा ना, तो बोलेगा बिहार। फिर पूछेंगे बिहार में कहाँ हुआ, तो नगर का नाम बताएगा, शहर का नाम बताएगा। उसी प्रकार इसका पूछा है तो अथी कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा है, क्या बोलना है, जर्मनी। क्या बोलना है, जर्मनी में भी कहाँ, कौन राज्य में, राज्य को बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, राज्य को बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कहाँ बिहार प्रांत, उसी प्रकार राज्य को बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, तो प्रांत बोलेगा तो बोलना है क्या, राइन प्रांत। क्या बोलना है, आप खाली राइन बिहार बोलेंगे तो पता चलेगा कहाँ पर, तो बताना पड़ेगा। तो राइन प्रांत में, कहाँ पर वो, राइन प्रांत में। लेकिन कौन नगर में, कौन, बिहार में बहुत नगर है ना, उसमें क्या कौन नगर में, तो बोलना है जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर। कौन नगर में, ट्रियर नगर में हुआ, ट्रियर नगर में हुआ, याद रखना है, ठीक है ना। तो पूछा बता कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो बोला जर्मनी के राइन प्रांत यानी राइन राज्य के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। बोलेगा कौन परिवार में हुआ, जैसे परिवार होता है ना, हम लोग बोलेंगे क्या, हिंदू परिवार में बोलेंगे ना, उसी प्रकार इसका कौन परिवार में हो, तो बोलना यहूदी परिवार। क्या बोलना है, यहूदी परिवार। यहूदी एक धर्म है, और यहूदी सबसे ज़्यादा यहूदी कौन देश में रहता है, तो इजराइल देश में। कौन देश में रहता है, इजराइल में यहूदियों का देश है, ठीक है ना। और यहूदी से हम लोग हिंदू है, मुस्लिम होता है, उस प्रकार होता है यहूदी। क्या होता है, ठीक है ना। तो यहूदी परिवार में हुआ, कौन परिवार में हुआ, यहूदी हुआ, ठीक है ना। यह अपना शिक्षा, या इसका पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम याद रखना, इसका पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या था, हेनरिक मार्क्स। क्या था, हेनरिक मार्क्स था। यह अपना शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था, तो शिक्षा ग्रहण किया था और पढ़ाई किया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो एक ठो बोन था, क्या था, एक बोन विश्वविद्यालय है, और एक है जर्मनी के राजधानी बर्लिन है। क्या है, तो बर्लिन विश्वविद्यालय है। क्या है, तो एक ठो बोलेंगे बोन विश्वविद्यालय। क्या बोलेंगे, बोन विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और एक जर्मनी की राजधानी, जैसे हम लोग का दिल्ली में राजधानी है ना, उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी बर्लिन, तो बर्लिन विश्वविद्यालय, यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था। विश्वविद्यालय से क्या किया था, विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था, शिक्षा ग्रहण किया था। फिर 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में जब ये बड़ा हो जाता है, तो इसका जब शिक्षा जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसी समय इसका साथी बनता है। क्या बनता है, साथी बनता है। साथी बनता है यानी महिला साथी बनता है, ठीक है, महिला दोस्तिनी बनता है। दोस्तिनी समझता है तुम लोग, जिसका नाम है जेनी। क्या है, तो 1843 ईस्वी में, क्या बोलेंगे, 1843 ईस्वी में अपना बचपन के दोस्त होता है। बचपन के क्या होता है, दोस्त तो नहीं, दोस्तिनी होता है। क्या होता है, ठीक है ना। उससे क्या करता है, 1843 ईस्वी में शादी करता है। क्या करता है, तो बोलेगा बेटा जेनी कब शादी किया था, 1843 ईस्वी में शादी किया था। 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में अपने बचपन के साथी, अपने बचपन के साथी जेनी से, किससे, जेनी से शादी किया। जेनी से क्या किया, शादी किया, ठीक है ना। और फिर जो है 1844 ईस्वी में, 1844 या समझा, 1800 शादी उदी कर लिया। अब चल गया घूमने, कहाँ चल गया, कहाँ, तो चल गया फ्रांस। कहाँ गया, और फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस। कहाँ गया, पेरिस, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सुंदरियों का नगर, ठीक है ना। 1844 ईस्वी में कहाँ घूमने गया, तो पेरिस। कहाँ घूमने गया, पेरिस घूमने गया, पेरिस घूमने गया, ठीक है ना। वहीं इसका मुलाकात 1844 ईस्वी में एक व्यक्ति से होता है, जिसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। क्या है, फ्रेडरिक एंगल्स नाम है। क्या नाम है, फ्रेडरिक एंगल्स नाम है, ठीक है ना। और ये दोनों बन जाता है दोस्त। क्या बन जाता है, इसका मुलाकात, किसका मुलाकात हुआ, तो मुलाकात हुआ है कार्ल मार्क्स का। किसका हुआ है, कार्ल मार्क्स को मुलाकात हुआ है, किसका, फ्रेडरिक एंगल्स का। कार्ल मार्क्स का मुलाकात हुआ, और दोनों का विचार एक था कि कैसे जो है मतलब वर्ग संघर्ष के द्वारा कैसे मजदूर को समानता दिलाया जाए। दोनों संघर्ष का एक था, तो दोनों मिलकर लिख देगा वो पुस्तक। क्या लिख देगा, दोनों मिलके 1800 कब ईस्वी में, तो 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में दोनों समझ रहा है ना, दोनों मतलब क्या, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक
एंगल्स, एक पुस्तक लिखेगा, बोलेगा ये पुस्तक लिखो और ये पुस्तक के सब लोग पढ़े, मजदूर लोग सब लोग जाने, तो जागरूक हो और कैसे अपना अधिकार को प्राप्त करना है उसके बारे में जाने। तो क्या लिखेगा पुस्तक, क्या लिखेगा? उस पुस्तक का नाम है कम्युनिस्ट, क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। क्या बोलते हैं? समाजवादी, ठीक है ना। कम्युनिज्म मतलब समाजवाद, कम्युनिस्ट मतलब समाजवादी, समाजवादी। और मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। क्या होता है मैनिफेस्टो का हिंदी? क्या होता है? घोषणा पत्र। क्या होता है? तो इसको बोलते हैं समाजवादी घोषणा पत्र। समाजवादी घोषणा, समाजवादी घोषणा पत्र कहा गया, समाजवादी घोषणा पत्र कहा गया। बोले कब लिखा गया था? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में लिखा गया है। कौन लिखा है? तो लिखा है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने। फिर जो है 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स अकेले एक पुस्तक लिखेगा जो काफ़ी फेमस है, जिससे ऑब्जेक्टिव बनना है तो बनना है, ठीक है ना। दास कैपिटल। क्या बोल रहा है? दास कैपिटल, दास यहाँ डाल दे, दास कैपिटल, दास कैपिटल, ठीक है। दास मतलब मजदूर, ठीक है ना, और कैपिटल मतलब पूंजी। यानी फैक्ट्री में जो पूंजी के रूप में काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? मजदूर कर रहा है। अरे जब तक मजदूर काम नहीं करेगा तब तक मालिक को फायदा होगा। यानी दास कौन ची है? जो मजदूर हो तुम पूंजी हो, कौन ची हो? इसलिए समझा रहा है, कार्ल मार्क्स समझा रहा है मजदूर के कि पगलवा सब कुछ तो तुम ही हो रे। मालिक के कोई दम है, जब तक तुम फैक्ट्री में काम कर रहे तब उसको तुम पूंजी के रूप में काम कर रहे, सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ कौन हो? तुम ही हो। और इसमें जो है दास कैपिटल नाम पुस्तक कौन लिखता है? तो लिखता है कार्ल मार्क्स। क्या लिखता है? और इसे जो कहा गया समाजवादियों का बाइबिल, पूछेगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा गया, दास कार्ल मार्क्स को कहा गया। उठा फेंक देंगे, होश में जाएगी। दास कैपिटल को कहा गया। यानी जो समाजवादी विचारधारा रखता था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अगर कौन है तो वो पुस्तक है कौन? दास कैपिटल, जिसको पढ़ के जो है उसके मतलब अंदर जो है एक अलग क्रांतिकारी विचार जग जाता था, ठीक है ना। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो है समाजवादी। क्या है? और कार्ल मार्क्स का यहाँ डाल दो। कार्ल मार्क्स एक कथन कहेगा। क्या कहेगा? कथन कहेगा। क्या? इसी में दास कैपिटल में कहेगा। क्या कहेगा? कहेगा दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। क्या बोलेगा? कहेगा पगलबा से छुटपुटा के 5 गो इधर लड़ रहा है, 5 गो इधर लड़ रहा है, 2 गो इधर लड़ रहा है, तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। दुनिया का मजदूर क्या हो जाए? एक हो जाए। क्या हो जाए? तो बोलेगा दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। क्या बोलेगा? दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, मजदूर एक हो जाओ, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए, मजदूर के पास खोने के लिए कुछ होता है? तुम्हारे पास खोने के लिए गुलामी बोले तो पैर के बैरियों, ठीक है ना। खोने के लिए पैर, क्या बोल रहा है? पैर के बैरियों के अलावे, बैरियों के अलावे कुछ नहीं है, अलावे कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम जीत गया, और जितने करेगा, क्योंकि अमीर लोग तो मुट्ठी भर रहा होता है, उसको कुचल देगा सब लोग हाथी के पथी की तरह, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि अलावे कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया है। क्या है? पूरा जहां है, यानी पूरा दुनिया है, और तुम फिर राज करोगे। क्या करोगे? पूरा दुनिया है। और इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार जब तुम राज करोगे तो सब मजदूर लोग राज कर रहा है, तो न तो समाज में कोई अमीर है न तो गरीब है। यानी यहाँ पर क्या हुआ? समाजवाद का, साम्यवाद का स्थापना होगा। तो बोलेगा बताए कथन किसने कहा था? कथन कहा था कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद, क्या बोलेंगे? लली पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद। क्या पूछेगा? अच्छा बता, ये जो कथन जो कहा था, ये नियम लागू सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, चल गया क्या? फ्रांस चल गया। लेकिन ये जो कथनमा कहा था, ये कथन सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ? तो ये लागू हुआ था यहाँ जाने, लंदन में ना हुआ पगली। लागू कहाँ हुआ? तो लंदन में तो भाग गया था, वहीं पर ही सब बोल रहा था। तो लागू कहाँ हुआ? ये लागू हुआ कहाँ? रूस में। पढ़ेंगे रूसी क्रांति पढ़ेंगे ना। तो क्रांति जो मजदूर जो क्रांति कर देगा, कहाँ क्रांति करेगा? रूस में। तो सर्वप्रथम समाजवाद का स्थापना कहाँ होगा? रूस में। कहाँ होगा? रूस में होगा, ठीक है ना। और ये ऐसे ना हो जाएगा, पहले समझाया था। क्या कहा था? यानी ये जो है कार्ल मार्क्स जो है, बोलेगा कार्ल मार्क्स का परिचय लिख देगा आराम से, लिख देगा। आप बोलेगा वैज्ञानिक समाजवाद। क्या बोलेगा? बोलेगा वैज्ञानिक समाजवाद का स्थापना किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का स्थापना किया था कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने
किया था, ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स जब वैज्ञानिक समाजवाद का स्थापना किया था तो ऐसे नहीं, वैज्ञानिक तरीका समझाया था कि देखो कैसे कैसे जो है तुम जो है कैसे कैसे अपना अधिकार के लिए मजदूर लड़ेगा और कैसे कैसे जो समाजवाद के पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक देगा और समाजवाद का स्थापना कैसे करेगा, इसके बारे में समझाने वाला जो थे वो थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जो है इसके लिए वैज्ञानिक समाजवाद को समझाने के लिए, समाजवाद को समझाने के लिए, वैज्ञानिक तरीका से समझाने के लिए 5 सिद्धांत देता है। कितना सिद्धांत देता है? याद रखना, 5 गो सिद्धांत देता है। क्या रहता है? पहला सिद्धांत क्या है? पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के जीवनी तथा उसके सिद्धांतों को लिखें। डायरेक्ट 5 नंबर या 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? पहला इसका सिद्धांत जो है द्विदात्मक, क्या है? द्विदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। क्या है? द्विदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अभी सब समझाएंगे, पहले इसको लिख देते हैं। द्विदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? तो दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का साथ साथ बोलने चलता भी याद होगा। यहाँ पर तुम्हारा पापा फूफा के नाम ना है कि आराम से याद हो जाएगा। राम मोहन श्याम ना है, चल यहाँ ध्यान दे। तुम्हारे रिलेशन के नाम नहीं है, पापा फूफा मौसा दादा दादी नाना काका काकी के नाम नहीं है ना कि आराम से याद हो जाएगा। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। फिर ऐतिहासिक, क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। फिर मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। फिर क्या है? मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है ना। और फिर क्या है? तो फिर लास्ट में क्या है? तो राज्यविहीन एवं वर्गविहीन, क्या बोल रहा है? वर्गविहीन समाज की स्थापना। समाज की स्थापना या सिद्धांत। स्थापना या सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत है, ठीक है ना। तो बोलेगा डायरेक्ट उन लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के जीवनी का परिचय एवं उसके सिद्धांतों को लिखे। तो 5 सिद्धांत है। कितना सिद्धांत है? द्विदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की सिद्धांत या स्थापना, ठीक है ना। द्विदात्मक मतलब क्या बोलता है? भौतिकवाद। देखो आ गया, साइंस ना आ गया। अरे भौतिक आया तो साइंस आया, फिर यहाँ देखो भौतिक आया यानी फिजिक्स यानी साइंस आया। इसलिए वैज्ञानिक तरीका से समझाया था, इसलिए इसको बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक ये समझाया था कि जिस प्रकार फिजिक्स में तुम लोग पढ़ता है, क्या पढ़ता है? न्यूटन के नियम पढ़ता है ना। न्यूटन के 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है? क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। क्रिया के प्रति, जैसे मान लो किसी गेंद को नीचे पटक दिए तो पटक दिए तो नीचे रहता है कि ना, फिर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ऊपर आता है। क्या आता है? ऊपर आता है। क्या आता है? फुटबॉल गेंद को मारे दीवार में तो क्या होगा? टकरा के फिर आता है ये साइड, यानी विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है ना। तुमको कोई दे देगा, एक थप्पड़ देगा, हाथ कस के देगा गाल में, तो क्या करेगा? तुम टुकु उसको देखेगा कि बोलेगा ना ठीक है मारने, ऐसे बोलेगा कि तुम भी क्या करेगा? चटास ना उसको मारेगा, यानी प्रतिक्रिया देगा। क्या देगा? प्रतिक्रिया देगा, ठीक है ना। कोई तुम्हारा बाल को नोच लेगा तो तुम भी क्या करेगा? उसका बाल को नोच लेगा, तो क्या दिया? प्रतिक्रिया। क्या दिया था? तो वही बता रहा है कि यहाँ द्विदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। यानी तुमको जो है मजदूर को बोल रहा है कि मजदूर तुम पर अगर जुर्म कर रहा है, कौन जुर्म कर रहा है? तो फैक्ट्री के मालिक अगर जुर्म कर रहा है तो तुम भी उसका क्या दो? उसका प्रतिक्रिया करो, यानी तुम भी उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? तुमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तुमको भी उसको हराना पड़ेगा। कौन बताया था ये? फिर बताया था इसके लिए कैसे प्रतिक्रिया देगा? तो तुमको करना पड़ेगा वर्ग संघर्ष। क्या करना पड़ेगा? 2 गो वर्ग है, एगो है मलिकवा और एगो है मजदूर। तो मजदूर लोग को क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। बोलेगा शांति से बैठा सोचेगा कि शांति से बैठा मलिकवा सुधर जाए और जुर्म करना बंद कर दे, तो ऐसा होगा ना। तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको करना पड़ेगा वर्ग संघर्ष। क्या करना पड़ेगा? वर्ग संघर्ष। और बताया था कि देखो इतिहास में कैसे कैसे वर्ग संघर्ष हुआ था। क्या बताया था? चलो यहाँ ध्यान दो, इसको देखो यहाँ पर बताया था। देखो यहाँ समझना है। ऐतिहासिक क्या बोल रहे हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद को आराम से समझ। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या बोल रहा है? भौतिकवाद का व्याख्या किया था। सिद्धांत नहीं बोलेंगे व्याख्या। क्या बोलेंगे? व्याख्या किया था। देख बोला था कैसे? देखो बता रहे तुम लोग को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे इतिहास में जो है प्राचीन काल से लेकर अभी तक कैसे कैसे मतलब 2 गो वर्ग रहा। शोषक यानी शोषण करने वाला, एक था शोषित यानी जिस पर जुर्म हो रहा है। कैसे कैसे चला था पूरा एकदम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पूरा एकदम बता दिया था, ठीक है ना। किसको बताया था? मजदूर को, जिससे उसमें क्या हो एकदम क्रांति की भावना बढ़ जाए, एकदम जोश में आ जाए, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को व्याख्या किया था कि किस प्रकार उत्पादन
पर स्वामित्व स्थापित के लिए, उत्पादन से मतलब समझ रहा है, जो तुम्हारा देश में जितना भी कर कारखाना फैक्ट्री उक्ट्री जितना भी निकल रहा है, ज़मीन के अंदर से जितना भी खजाना निकल रहा है, या तुम्हारा या स्कूल हो या फैक्ट्री हो, कल कारखाना हो या हॉस्पिटल हो, सब पर किसका मालिक होगा, उसको बोलते हैं स्वामित्व। क्या बोलते हैं? तो उत्पादन पर स्वामित्व, खेत चाहे वो खेत हो, ठीक है ना, तो उत्पादन पर स्वामित्व के लिए, उत्पादन के स्वामित्व के लिए समझाया था कि देख पहले क्या था, पहले था आदिम साम्यवाद। क्या था? आदिम साम्यवाद था। बताया था कि पहले क्या था? आदिम साम्यवाद युग था। आदिम साम्यवाद युग था। क्या था? आदिम साम्यवाद युग था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आया था, ये बताएंगे आदिम साम्यवाद युग क्या है। फिर बताया था, फिर आया था दास्ता का युग। क्या आया था? दास्ता का युग आया, ये बताएंगे, ठीक है ना। फिर बताया था दास्ता के युग के बाद आया था क्या? तो दास्ता के युग के बाद आया था सामंती युग। क्या आया था? सामंती युग आया था। और इसके बाद अभी आ गया है पूंजीवादी, जो तुम लोग को जुर्म कर रहा है। कौन जुर्म कर रहा है? फैक्ट्री के मालिक जुर्म कर रहा है। किस पर जुर्म कर रहा है? फैक्ट्री के मालिक, तो मजदूर पर कर रहा है। यह है पूंजीवादी युग। क्या है? और पूंजीवादी युग जब समाप्त होगा ना, तब आएगा समाजवादी युग। क्या आएगा? थोड़ा हम इसको जो है पैर के बैरियों के अलावे, ठीक है ना, बैरियों के अलावे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, बैरियों के अलावे, बैरियों के अलावे, पैर के बैरियों खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावे कुछ नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया, ठीक है ना, इस तरह लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले बोला था आदिम साम्यवाद युग था, अभी बताएंगे क्या ये होता है। फिर दास्ता का युग आया, फिर सामंती युग आया, और अभी भी क्या चल रहा था? अभी चल रहा है पूंजीवादी युग। अभी मतलब समझ रहा है, जब कार्ल मार्क्स बोल रहा है उस समय क्या चल रहा है? पूंजीवादी युग। निम्न लिखवा क्या कर रहा है? बदमाशी क्या कर रहा है? तो अभी चल रहा है पूंजीवादी युग। क्या चल रहा है? पूंजीवादी युग चल रहा है। पूंजीवादी युग चल रहा है, यानी फैक्ट्री के मालिक जुर्म कर रहा है मजदूर पर। उसके बाद आएगा समाजवादी युग। क्या आएगा? समाजवादी युग आएगा, यानी सरकार जो है फैक्ट्री सरकार जो है वो उत्पादन के पर अपना नियंत्रण करेगा, समाज में बराबरी लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो युग आएगा वो आएगा सामंती। क्या सामंती बोल दिए? साम्यवादी युग। क्या आएगा? साम्यवादी युग आएगा। साम्यवादी युग आएगा। कौन बताया था? बताया था कार्ल मार्क्स। क्या बताया था? देखो बोला था, देखो साम्यवाद से शुरू हुआ, जब दुनिया बना था, जब मजदूर आया था, तो कहाँ शुरू हुआ? साम्यवाद से स्टार्ट हुआ, और लास्ट में साम्यवाद में जा क्या खत्म होगा? क्या होगा? देख समझाते कैसे। बोला था आदिम साम्यवाद, ठीक है ना। बोला था यहाँ कोई वर्ग नहीं था, वर्ग नहीं था, वर्ग, और जब वर्ग नहीं है तो कोई शोषण करने वाला नहीं, यानी कोई शोषक नहीं है, और नहीं तो कोई शोषित है जिस पर जुर्म हो रहा है वो भी व्यक्ति ना है, यानी शोषक एवं शोषित यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वर्गे ना है। समझ रहा है ना। बोला था जब मानव आदि मानव था, क्या था? आदि मानव था, जब मनुष्य रहता था कहाँ? जंगल में। कहाँ रहता था? जंगल में। तो उसको कोई मतलब है कि हमारे ये इतना ज़मीन हो, इतना जगह को, ये गाछा हमर हो गलो, एक लगा छा हम ही फल झाड़ के खेबो को मतलब है? जहाँ रहना है सूतो, जहाँ सुतना है सूतो, जो जंगल में खाना है खाओ, जहाँ रहना है रहो, गुफा में रहना है गुफा में रहो, पेड़ पर रहना पेड़ पर रहो, किसी कोई मतलब नहीं, कोई नहीं तो बड़ा नहीं तो कोई छोटा, यानी सब लोग क्या था? बराबर। क्या था? तो वो था आदिम साम्यवाद। क्या था? आदिम साम्यवाद। लेकिन फिर आया दास्ता का युग। क्या आया? और इसमें दो वर्ग बन गया। क्या बन गया? एक बन गया शोषक। क्या बन गया? यानी जुर्म करने वाला। एक बन गया शोषित। क्या बन गया? यानी जुर्म को सहने वाला। तो शोषक में आ गया राजा। दास्ता की मतलब समझ रहा है? दास्ता की मतलब जब राजा रहेगा, क्या रहेगा? राजा रहेगा शोषक। और दास समझता है ना? दास यानी गुलाम, गुलाम हो गया शोषित। क्या हो गया? दास यानी गुलाम, दास यानी गुलाम। तो देखो दो वर्ग बन गया ना। और जब वर्ग बनेगा, जब वर्ग बनेगा तो जुर्म होबे करेगा। तो बोला था साम्यवाद के युग के बाद आया दास्ता का युग। क्या आया? दास्ता का युग आया। उसके बाद आया सामंती युग। क्या आया? सामंती युग। बोले तो इसमें सामंती युग में जो राजा के आदमी था, इसमें बोले अमीर। क्या बोले? अमीर हो गया, और एक हो गया गरीब। क्या हो गया? यानी अमीर एवं गरीब दो वर्ग में, यानी ये हो गया अमीर हो गया शोषक। क्या हो गया? शोषक। और गरीब हो गया शोषित। क्या हो गया? शोषित। ये दो भाग में बट गया, ठीक है ना। गरीब में सब आ जाएगा, मजदूर आ जाएगा, ठीक है, मजदूर भी आ जाएगा, किसान भी आ जाएगा, ठीक है, सब आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आया पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग को क्यों आया? क्योंकि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ, और जो पूंजी लगा दिया कि फैक्ट्री खोल दिया, हो गया मालिक। को क्या हो गया? मालिक। को क्या हो गया? मालिक, यानी मालिक हो गया शोषक। क्या हो गया? मालिक क्या हुआ? शोषक। और मालिक, मजदूर में फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर। कौन करेगा? तो मजदूर हो गया शोषित। क्या हो गया? शोषित हो गया।
और इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा जुर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जुर्म कर रहा है, बोलेगा ये समाज कैसे होगा, तब आएगा समाजवादी युग। क्या आएगा, समाजवादी युग आएगा, जहाँ पर ये समाप्त तभी होगा जब 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 राज के साधन पर सरकार का हाथ हो जाएगा, सरकार सब पर नियंत्रण कर लेगा और समाज में इक्वलिटी लाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, समाजवादी। क्या होगा, समाजवादी होगा। लेकिन दुनिया का मजदूर जब एक हो जाएगा और सब मिल के लतियाएगा किसको, मलिका को लतियाएगा, तो मजदूर के हाथ में आएगा पावर, मजदूर के हाथ में आएगा पावर, जहाँ पर कोई भी सरकार नहीं रहेगा। इसमें तो सरकार रहता है ना, बताए थे ना तुम लोग को शुरू में पढ़ाए थे, साम्यवाद एवं समाजवाद में अंतर, तो इसमें राज था ना, सरकार था ना। लेकिन जब कार्ल मार्क्स बता रहा है कि फिर आएगा तो वह बोला सूर्यला व्यवस्था आएगा, सूर्यला व्यवस्था आएगा, यानी साम्यवाद आएगा। कब साम्यवाद आएगा, यानी कोई भी वर्ग नहीं होगा, कोई भी वर्ग नहीं होगा, कोई अमीर गरीब का वर्ग, दास गुलाम के वर्ग, ठीक है ना, वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। कब, जब दुनिया का मजदूर एक हो जाएगा और सब मिल के लतियाएगा किसको, मालिक को लतियाएगा, अपना संघर्ष के लिए लड़ेगा, तो क्या होगा, साम्यवादी युग। क्या होगा, जिस प्रकार तुम्हें पढ़ाए थे कि पशु पक्षी में कोई भी अमीर गरीब होता है कि ऐसा नहीं कि कोई पक्षी है आराम से हम 5 तल्ला मकान बना लिया, 2-3 को रेंट पर लगा दिया, ऐसा होता है कि सब बराबर। क्या होता है, सब बराबर। ऐसा कोई पक्षी होता है कि कोई गाछ में मान लो अमरूद है, आम है, तो बोल रहा है खाली हम ही खेबो अच्छा अमरूदा, ऐसा होता है, सब जिसको खाना है खो, ठीक है ना, जिसको जहाँ अति घोंसला बनाना बना दे। ऐसा नहीं कि हम पूरा पैसा कमाने के लिए रेंट पर लगा दिया, ऐसा होता है कि नहीं, तो वह साम्यवादी। क्या है, साम्यवादी है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो ये बताया था, कौन बताया था, कार्ल मार्क्स। क्या बताया था, और कार्ल मार्क्स ये सब इतना डिटेल से बताया था, बताने में रहा सफल। क्या रहा, सफल रहा था, ठीक है ना। और इसके लिए कार्ल मार्क्स जो है सम्मेलन करता है, क्या करता है, सम्मेलन, याद रखना। कार्ल मार्क्स जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ठीक है ना। इतना समझ आ गया ना। 6 नंबर का आएगा, तुम लोग को आराम से इतना पूरा लिख देना, 6 नंबर मिल जाएगा। समझ आ गया ना। पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के जीवन के परिचय एवं उसके सिद्धांतों को लिखो, तो आराम से इतना लिख देगा, ठीक है ना, आराम से नंबर मिल जाएगा। अब देखिए कार्ल मार्क्स जो क्या किया था, कार्ल मार्क्स जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, क्या बोल रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, यहाँ ध्यान दो तुम लोग, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किसने किया था, तो बोलना है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ किसका, मजदूर के लिए। किसके लिए, मजदूर के लिए स्थापना किसने किया था, कार्ल मार्क्स। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1864 ईस्वी में। कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। बोलेगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किसने किया, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था, 1864 ईस्वी में किया था। ये क्या था, तो मजदूरों का एक सम्मेलन था, मजदूरों का एक सम्मेलन था। और इसी में कार्ल मार्क्स एक नारा दिया था। क्या दिया था, कार्ल मार्क्स जो एक नारा दिया था, क्या दिया था, बोला था अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना, यानी जब, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। क्या बोलेगा, बोलेगा अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। किसने कहा, कार्ल मार्क्स। कब कहा था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 ईस्वी में कहा था, ठीक है ना। बोला था क्या, बोला था मजदूर तुम बोलो कि जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक मेरा कर्तव्य नहीं कि तुम्हारा फैक्ट्री में काम करेंगे, नहीं करेंगे काम, और जब कर्तव्य मिल जाएगा तो मेरा अधिकार हो जाएगा कि काम करेंगे। तो कौन बोला था, बोला था क्या, क्या बोला था, अधिकार के बिना, क्या बोल रहे हैं, अधिकार के बिना, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य, ये लास्ट में लिखना है जो लिख रहे हैं, पता है ना तुम लोग को, ये सब लिख लेना। उसके बाद अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, तथा कर्तव्य के बिना, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स। किसने कहा था, यार तुम लोग यहाँ ध्यान से देखने गरीके की माने चटासना घोट जाएगी बैल कहे कि दिमाग वहाँ ध्यान दे रहा, फिर पूछेगा कहाँ पर कौन घुस गया, किधर निकल गया, पता नहीं चलेगा, अच्छा पे पता नहीं चलेगा, यहाँ ध्यान दे। फिर जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ, 1883 में। कब हुआ, 1883 में। लेकिन 1889 में, क्या बोल रहा है, 1889 में जो है 14 जुलाई 1889, पूरा डेट लिख देते हैं, 14 जुलाई 1889 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ हो गया ना 1864 में। अब होगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। क्या होगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। क्या बोल रहा है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब होता है, तो बोलना है 14 जुलाई 1889, 14 जुलाई 1889 को होता है। और इसमें जो है विभिन्न देशों के 400 प्रतिनिधि भाग लेता है। कितना प्रतिनिधि भाग लेता है, 400 प्रतिनिधि भाग लेता है, ठीक है ना। और इसी में 400 प्रतिनिधि भाग लेगा और इसी में तय करेगा कि मजदूर जो है आगे आने वाला 1890 ईस्वी को, 1889 एंड तो 1890 ईस्वी को
यूरोप एवं अमेरिका के मजदूर क्या करेगा, हड़ताल क्या करेगा, हड़ताल कर देगा। क्यों हड़ताल करेगा, बोलेगा पहले मेरा जो है काम के समय फिक्स करो, जितना मन उतना काम करवा लेता है, पैसा कम देता है पगलवा, पहले मेरा काम के समय फिक्स करो और वेतन भी मेरा फिक्स करो, कितना देर काम करेंगे तो इतना वेतन मिलेगा। इसलिए अमेरिका एवं दुनिया के मजदूर क्या कर दिया हड़ताल, क्या कर दिया, बोला था जब तक मेरा मांग नहीं मानेगा, जब तक मेरा काम के समय फिक्स नहीं करेगा, मजदूरी का समय टाइम मजदूरी का वेतन फिक्स नहीं करेगा, तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे, यानी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कब 1 मई 1890 क्या बोल रहा है, 1 मई 1890 ईस्वी को अमेरिका बोलते हैं USA, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एवं यूरोप के मजदूर क्या करता है, हड़ताल क्या करता है। यहाँ तुम अच्छा ध्यान से पढ़ क्या लिख रहा है, ठीक है ना। हड़ताल करता है, क्या करता है, हड़ताल कर देता है, ठीक है ना। क्यों हड़ताल करता है, तो क्योंकि उसको 8 घंटा क्या बोल रहा है, वो मांग करता है कि मजदूर का जो समय हो काम करने कितना 8 घंटा से अधिक काम नहीं करवा सकता है, 8 घंटा से अधिक काम करवाएगा तो अतिरिक्त वेतन देना पड़ेगा। किसका, मजदूर का मांग था, और इस मांग को माना गया, इस मांग को क्या किया गया, पूरा किया गया। किसके द्वारा, तो फैक्ट्री के मालिक के द्वारा। बोला तो नहीं करेंगे तो फिर काम कौन करेगा, तो इसका मांग को माना गया था। इसलिए 1 मई को, क्योंकि 1 मई को माना है ना, 1 मई को हड़ताल किया है ना, इसलिए 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं, तो इसके बाद जस्ट लिखना है इसलिए मैथवा वाला इसलिए दे दिए, देख रहे हैं कौन इसलिए दिए, मैथवा वाला दे दिए हैं। तो इसलिए 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो इसलिए 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है। समझ तुमने कहा गया। तो पहले इधर लिखते जाना है, फिर इधर आना है लिखते हुए, फिर बीचा में घुस जाना है, बीचा में ये वाला और ये वाला लिखना है निचुआ में। और इसना पार्ट 1 आज इतना रखते हैं, पार्ट 2 में इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, समाप्त करिए देंगे, ठीक है ना। अब अगर अच्छा लगा तो तुम लाइक शेयर करना, तो ठीक है ना। फिर हम कर देंगे आंदोलन करेंगे तो वीडियो बना डालेंगे, खाली यहाँ पर आ देंगे, ठीक है ना। फिर तुम लोग करेगा ना, कमेंट करेगा कीजिए, ठीक है ना। तो बोलेंगे तुम लोग पहले सब्सक्राइब कर, तुम लोग को मानना पड़ेगा, तो इसलिए आप अपना मन से कर, समझ आ गया ना। तो अपना मन से सब्सक्राइब करो, सबको बताओ, शेयर करवा, लाइक करवा, ठीक है, सबको बताओ। चलो इसको छापो जल्दी।